मन के 1000 रंग हैं। मन एक सा हमेशा नहीं रहता है। आप जब सुबह उठे थे तो मन कैसा था, फिर थोड़ी देर में बदल जाता है। सुबह उठे, मान लो बोझिल था, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मन ने एकदम याद करे, ओ आज तो संडे है, आज तो आश्रम जाना है, आज तो दर्शन डे है, वाह। तो मन मारे फटाफट ये कर लो, ये कर लो, फिर पहुंचना है समय पर। और जब नींद में थे, ना आश्रम याद था, ना हम, ना बाजार, ना कुछ और, तो मन आराम से सुश्री की तरह सोया हुआ था, है ना। पर जैसे ही मन में भाव आया आपके, आज आश्रम जाना है, तरंग आ जाती। तरंग आई, फटाफट सब काम वाम निपटाए, गाड़ी निकाली, फटाफट पहुंचे। तो मन ने कैसा रंग बदला। एक ने हमें चिट्ठी लिखी पिछले दिनों, कहते हम इतनी दूर से आए और आपने हमारा नाम लेके हमको बुलाया भी नहीं। तो मैं क्या, अब कट्टी करेगा मेरे से, बुलाया नहीं, ये क्या बात हुई भाई। आप आए हो हमारा दर्शन करने, करो, हम थोड़ी बैठे हैं आपका दर्शन करने को। और आपके आने का हम स्वागत अपनी अपनी उपस्थिति से करते हैं, अपने आंखों से करते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आपके हाव भाव को देखते हैं, है ना। ज्ञान वचन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो आपके मन को पुष्ट करते हैं। अब इसमें इतनी छोटी सी बात तुम बीच में क्यों ले, और मेरे को पूछा ही नहीं, और वो भी मेरा नाम लेके मुझे नहीं पूछा। अभी एक सज्जन थे, उस दिन आरती में बैठे हुए, तो शाम को मैंने उन्हें बुलाया, बड़े खुश हुए। कहते मैं ना यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, मेरे को 5 दिन हो गए हैं घूमा, तो मुझे बुलाया ही नहीं। कल मैंने चले जाना, इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं है। मैं क्या, वहां बैठ के जो तू तीर मार रहा था ना हमें, इसीलिए मुझे बुलाना पड़ा। बोल अब क्या कहना था तुमको। कहते कहना थोड़ी है कुछ, बस पास से देखना था आपको। प्रेम है ना, भाव में, प्रेम में कई बार ऐसा लगता है। तो देखिए, सब मन का खेल है, मन रोज बदल रहा है, पर इस बदलने वाले मन के ऊपर ज्यादा आश्रित ना रहिए, और मन के खेल को देखिए, मन का तमाशा क्या है वो देखिए, पर इसके तमाशे के प्रभाव में नहीं आइए। कैसे कैसे लोग मिलते हैं ना, कोई कोई खुशबाश, कोई सड़े हुए, कोई बड़े प्यारे, कोई बड़े मीठे, हर रंग का मनुष्य तुम्हें मिल जाएगा, हर रंग का मनुष्य मिल जाएगा। तो गुरु नानक साहब कहा करते थे, भाई वाले की साखी में ये बात आती है, कहीं भी जाते थे तो कहते थे, मर्दान्या वेख रंग करतार दे, देख आज करतार क्या रंग दिखाएगा। कभी कोई ठग मिल जाता है, कभी कोई कातिल मिल जाता है, कभी कोई चोर मिल जाता है, कभी कोई भगत मिल जाता है, कभी कोई संत मिल जाता है, कभी कोई योगी मिल जाता है, कभी कोई भोगी मिल जाता है, कभी कोई अहंकारी मिल जाता है। कैसा कैसा संसार है, पर जैसा भी है तो मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखता है पर सत्य नहीं है। अब नकली सांप से तुम आंख खोल के देखो तो डर लगे, आंख बंद करो तो बोले आप कोई डर नहीं लग रहा क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब अभी आप सांप नकली है ये समझे नहीं है। समझ लग जाए तो क्या करें, आंख बंद करें कि खोलें। वो कई बार वो होता है ना, कुछ सपेरे सांप का जहर निकाल देते हैं और फिर गले में डाल के घूम रहे होते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं, दे दो दे दो, और कोई ना दे ना तो गले वाला सांप उठा के उसके गले में डाल देते। लोग क्या चीखते हैं, अरे भाई अगर जहरीला होता तो वो अपने गले में डाल के घूम रहा होता। जहरीला नहीं, पर फिर भी सांप का इतना डर होता है, इतना डर होता है कि उसको ऐसे छूने में तकलीफ लगती है। कोई कहे गले में ही डाल दूंगा तो और भी तकलीफ लगेगी। फिर अगर ये समझ लग जाए कि ये सांप जो है
जहरीला ही नहीं है। हो सकता है उस जिंदा सांप से फिर भी डर लगे, पर प्लास्टिक के सांप से डर लगेगा क्या? तो दुनिया प्लास्टिक का सांप है, जो असली लगता है नहीं, इसलिए परवाह नहीं। एक महात्मा के पास एक महिला आई, कहती महाराज मेरे मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। महात्मा कहते देवी संसारी धोखा है, इस धोखे में एक और धोखा हो गया, कौन सी बड़ी बात, संसारी धोखा है। अब वो रो रही है, और महात्मा उसको मतलब सांत्वना नहीं दे रहे, आगे से कह रहे संसारी धोखा है, रहने दो। इतने में कोई आया, महाराज हमको एमएलए की टिकट मिल गई। पीछे पीछे जब इलेक्शन था ना, तो हमारा सत्संग था हरियाणा में ही। अब हुए क्या, रोज किसी ना किसी पार्टी का कैंडिडेट आ जाया करे दर्शन करने। पहले तो कभी आया नहीं, नहीं आप भी क्यों आ रहा है ये। पर मुश्किल ये है कि हम ये कड़वा सच बोल नहीं सकते, तो इसलिए आओ जी आओ जी आओ जी, जो आए वो कहे आशीर्वाद दे दो जीत जाए। अब हम ये नहीं कह सकते ना मैं नहीं देती, मैं ये भी नहीं कह सकती क्यों दूं, है ना, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। ताहम बस प्यारी प्यारी मुस्काने दे के बस ये बोल के अरे समाज की सेवा करो, सब सेवा करो, सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा, सबको पता है। पर फिर भी वो आते थे, और हद ये हो गई कि 4 दिन के सत्संग में 4 पार्टियों के लोग आ गए, और एक दिन 2 विरोधी पार्टियों के बंदे एक साथ आ गए, और दोनों ही कह रहे आशीर्वाद दे दो। तो अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि दोनों कुश्ती लड़ लो, जो जीत गया उसको दे देंगे। अभी 2 को कैसे बोलूं ना कि तुम दोनों जीत जाओगे, 2 तो जीते, एक ही जीतेगा, या ए वाला या बी वाला या सी वाला, समझ रहे हो ना, या ए है या बी है या सी है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब अब वो मेरे लिए फूल लाए तो मैं खुश हूं नहीं, वो आए हैं मंच पे आके फोटो खिंचाने के लिए कि न्यूज़पेपर में कवरेज मिलेगी, और इनके सब चेले देख लेंगे कि हम आए हैं, है ना, और कितने भगत हैं हम गुरु जी के। फिर उन्हें ये नहीं पता हमारी जनता बड़ी समझदार है, और आखिरी दिन तो हरिमिलन तो कमाल ही कर दिया, कहता देखो जी आपने सबको देख लिया है, आप अपनी अकल के अनुसार जिसको ठीक समझो उसको वोट दे देना, पर वोट देना हमारा हक है, और ये देश के प्रति ड्यूटी भी है, इसलिए नोटा नहीं करिए कि आप जाए नहीं, बहुत बहुत आवश्यक है, वोट जरूर करना चाहिए। वो एक बात बोल दी, इसको करो उसको नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं, तुम देखो किसको करना। अभी ये बड़ा कड़वा सच है, जो लोग दुखी होते हैं सरकार की नीतियों से, वो कई दफे गुस्से में कहते हम नहीं जाएंगे वोट करने, और जिनको 500,000 रुपया मिल जाता है वोट डालने का, वो सब पहुंचे होते वोट करने के लिए। जिन्हें करना चाहिए वो करते नहीं, जिनको समझ नहीं, वो सिर्फ 500 रुपए का नोट जो दे दे उसके लिए वोट कर देता है। वो देश के लिए कैसे अच्छी बात हो सकती। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने जब अंग्रेजों के टाइम पर, मेरे ख्याल जब पहली इलेक्शन एक हुई थी, तब उसमें उनसे पूछा गया कि आप स्वामी जी वोट डालने जाएंगे, तो उन्होंने पूछा कि मेरी वोट और एक मजदूर की वोट क्या दोनों बराबर है? तो व्यक्ति ने कहा हाँ बराबर है। तो स्वामी जी कहते फिर मैं नहीं वोट डालने जाऊंगा। बोले वो क्यों? कह रहे जिसको कुछ समझ नहीं, जो पढ़ा नहीं, जो लिखा नहीं, जो देश का हित नहीं जानता, उसके वोट डालने में और मेरे जैसे व्यक्ति के वोट डालने में अगर कोई फर्क नहीं है, तो फिर गधे घोड़े तो तुमने बराबर कर दी, मैं वोट नहीं करूंगा। नहीं गए वो वोट करने। उनकी सोच अगर अगर हम देखें तो वो ये थी
कि समाज शिक्षित हो, किसी लालच या भय की वजह से वोट न कर रहा हो, समझदारी से देश के हित में नीतियों को समझते हुए फिर वोटिंग करे, तो फिर उस वोट का कुछ फायदा भी है। तो उनकी बड़ी डिफरेंट ओपिनियन थी इस बात पर। खैर, कहने का भाव ये है, हमको ऐसे कितने लोग मिलते हैं ना, जिनका हमें भी पता है इनको हमारे प्रति कोई प्रेम श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी वो नाटक करते हैं हंसने मुस्कुराने का। हम असली में हंस मुस्कुरा लेते हैं, पर अंदर से मुझे पता होता है बेटे तेरी करतूत क्या है मुझे मालूम है, पर तुम्हें हम शर्मिंदा नहीं कर सकते ना, हमारी वो जगह नहीं है। इसलिए सबका स्वागत, सबका सत्कार, लेकिन कौन क्या है ये मालूम तो हो ना। तो संसार क्या है ये मालूम रखिए, क्या है, मिथ्या है प्यारे। क्या क्या इसकी परवाह करना, क्या दुखी होना इसके लिए, क्या चिंता करना इसके लिए, क्या राग करना, क्या द्वेष करना, इससे छुट्टी पाइए।